हेलो गाइस, तो क्या हाल चाल। तो अगर आप अभी भी रेगुलर बेसिस पे नोट्स या फिर टेक्स्ट बुक के थ्रू रिवाइज करते हो तो इससे हो सकता है कि आपका एक दिन में एक चैप्टर भी रिवाइज नहीं होता होगा प्रॉपर तरीके से, या फिर हो सकता है कि रिवीजन के लिए उतना टाइम नहीं मिल पाता है, या फिर अगर आपने ये सोच के रखा है कि एंड टाइम पे रिवाइज करूंगा, अभी सिलेबस कंप्लीट कर लेता हूँ, तो ये आपके सबसे बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि नीट 2025 एग्जाम के लिए जस्ट 4 मंथ्स के अराउंड बचा हुआ है। अब इस वीडियो में ना आपको 4 तरीका बताऊंगा, साइंटिफिक वे बताऊंगा जिससे रिवाइज कर पाओगे और टाइम भी आपका प्रॉपर मैनेज होगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ना मैं बात करता हूँ रिवीजन करना इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो, इस फॉरगेटिंग कर्व के थ्रू समझो। देखो, आज अगर कोई टॉपिक पहली बार पढ़ रहे हो तो उसको जो है ना 24 घंटे के अंदर उसका 70% आप भूल जाओगे। सिर्फ 20 से लेकर 30% ही आपको याद रहेगा लॉन्ग टर्म तक। लेकिन अगर आप रेगुलर रिवाइज करते जाते हो ऑल्टरनेट डेज पे, तो आपका वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जा सकता है। लेट सपोज आज आपने एक टॉपिक पढ़ लिया, फिर उसको जो आपने कल रिवाइज कर लिया, फिर उसके बाद जो ऑल्टरनेट डे पे रिवाइज कर लिया, फिर उसके बाद जो ऑल्टरनेट डे पे रिवाइज कर लिया। इसी तरह से अगर आप 4 बार रिवाइज कर लोगे तो वो चीज आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में चले जाएगा। लेकिन इसका प्रॉपर यूज कैसे करना है, चलो उसके बारे में बताता हूँ। तो रिवीजन करने का आपको 4 तरीका बताऊंगा। फर्स्ट एक्टिव रिकॉल, दूसरा स्पेस रिपीटेशन, तीसरा पैसिव रिवीजन, चौथा आपका जो है टेस्ट या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस या फिर पीवाईक्यूज के थ्रू रिवाइज करना। अब फर्स्ट टेक्निक सेकंड टेक्निक को अप्लाई करने के लिए फोर्थ का आपको यूज करना ही होगा। अब इसको कैसे रेगुलर ऑल्टरनेट डेज पे यूज कर सकते हो, चलो बताता हूँ। तो सबसे पहले ना यहाँ पे टाइमिंग डिसाइड कर लेते हैं, क्योंकि आपका हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो किस टाइम रिवाइज करूँ। तो यहाँ पे मैंने प्रॉपर शेड्यूल वाले वीडियो में बता रखा है, लेकिन यहाँ पे मैं बता देता हूँ। पहले तो आप मॉर्निंग में रिवाइज करोगे, यानी कि मेन स्टडी स्टार्ट करने से पहले 1 घंटा रिवीजन के लिए दोगे। दूसरी चीज, आप सोने से पहले 40 मिनट से लेके 1 घंटा दोगे। अब इसमें कौन सा रिवीजन करना है आगे बताता हूँ। तीसरी चीज, आपको जो ब्रेक्स का भी यूज करना है, यानी कि छोटे छोटे अगर ब्रेक्स लेते हो या फिर खाने के लिए ब्रेक्स लेते हो तो उनमें भी आपको रिवीजन के लिए यूज करना है। कैसे? लेट सपोज आप ब्रेक ले रहे हो तो आप सिंपली रिवीजन वाले वीडियोस लगा दोगे, जो कि आपको यूट्यूब में मिल जाएगा, और TWS कान में लगा के उसको सुनते जाओगे और मेन अपना काम करते जाओगे, जिससे भले ही आपका पूरा 100% फोकस ना रहे, 20-30% भी अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है तो वो भी आपका फायदा ही है। अब मॉर्निंग में जो करोगे वो होगा आपका स्पेस्ड रिपीटेशन, यानी कि परसों जो पढ़े थे उसको आज रिवाइज करोगे, फिर उससे पहले जो पढ़े थे उसको रिवाइज करोगे, और सोने से पहले आपको जो एक्टिव रिकॉल करना है, यानी कि आज जो पढ़े उसको जो सोने से पहले रिवाइज करना है, और ब्रेक्स का जो यूज करोगे वो होगा आपका पैसिव रिवीजन। अब एक्टिव रिवीजन का कैसे यूज करना है चलो बताता हूँ। देखो, सबसे पहले तो आप MCQs के थ्रू एक्टिव रिकॉल कर सकते हो। कैसे? लेट सपोज आज 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, तीनों सब्जेक्ट से रिलेटेड। एग्जांपल देता हूँ, तो उस 3 चैप्टर से रिलेटेड आपको ज्यादा क्वेश्चन नहीं, 40 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना है, जितना सॉल्व हो पाएगा ठीक है। जितना नहीं हो पाएगा उन सब का क्या यूज करना है आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले सेक्शन में बताता हूँ। दूसरा तरीका ये है कि आप फ्लैश कार्ड्स के थ्रू या फिर शॉर्ट नोट्स के थ्रू रिवाइज कर सकते हो, यानी कि फ्लैश कार्ड्स या फिर शॉर्ट नोट्स का यूज करोगे तो 15 से 20 मिनट में एक चैप्टर को आप पॉइंट वाइज रिवाइज कर लोगे, जिससे आपका क्विक रिकॉल हो जाएगा। तीसरा तरीका, आप सेल्फ एक्सप्लेनेशन कर सकते हो, यानी कि आपने पूरे दिन में जो पढ़ा उसको आप फ्लैश कार्ड्स के थ्रू क्विक रिवाइज कर लिए, फिर जो आप उसी को प्रॉपर एक्सप्लेन कर सकते हो, यानी कि खुद व खुद बोल सकते हो, जैसे किसी को पढ़ा रहे हो, या फिर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, उसमें आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये टॉपिक आज मैंने पढ़ा, इस टॉपिक में क्या होता है, ये टॉपिक से क्या होता है, वो सब कुछ अगर एक्सप्लेन करोगे तो आपके माइंड में अच्छे से बैठ जाएगा। तो इसका बेस्ट यूज कर सकते हो। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक बहुत बड़ा ऑफर लेके आया हूँ। देखो, आप सभी को टेस्ट अटेम्प्ट करना जरूरी है, तभी जो है आप अपना लेवल जान के अपने मिस्टेक्स पे काम करके डे बाय डे इंप्रूव करके फिर नीट क्रैक कर पाओगे। लेकिन अगर आपने टेस्ट के लिए कोई भी टेस्ट अगर ज्वाइन नहीं किया है तो आप सभी के लिए मैं एक बहुत बड़ा ऑफर लेके आया हूं। आप जो है सिर्फ 307 रुपीज में टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, जो कि है टेस्ट बुक पास प्रो। टेस्ट बुक पास प्रो इसलिए क्योंकि ये जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं, तो इंपॉर्टेंट है इनके क्वेश्चंस, और इसमें आपको जो टोटल 141 टेस्ट मिल जाएगा, जिसमें से आपको जो 9+ PYPs मिल जाएगा, 100+ चैप्टर वाइज टेस्ट मिलने वाला है, 20+ फुल लेंथ टेस्ट मिलने वाला है, और इनिशियल 12 टेस्ट आप फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हो, जिससे पता कर पाओगे किस लेवल के क्वेश्चन ये प्रोवाइड करते हैं। और हर एक टेस्ट का आपको डिटेल एनालिसिस किया हुआ मिल जाएगा, जिससे अपने मिस्टेक्स पे काम करके इंप्रूव कर पाओगे। हर एक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन मिलने वाला है, और हर एक टेस्ट को जितनी बार चाहो उतनी बार अटेम्प्ट कर सकते हो। और अगर इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करते हो तो 1 रुपये से भी कम में पर डे के हिसाब से एक्सेस कर सकते हो। और अगर आप मेरा कूपन कोड ARS यूज करोगे तो आपको जो है ये सिर्फ 307 रुपीज में मिल सकता है, जिससे ये चीपेस्ट एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज बन जाता है। तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, प्री अप्लाइड कूपन के साथ, जाकर जरूर चेकआउट करना है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मुलाज को रेगुलर रिवाइज करना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नेम रिएक्शन वगैरह रेगुलर बेसिस पे रिवाइज करना है। इसके लिए आप चाहो तो ब्रेक्स का भी यूज कर सकते हो। अब स्पेस्ड रिपीटेशन का कैसे रेगुलर रिवाइज करना है? देखो, स्पेस्ड रिपीटेशन आपको जो ऑल्टरनेट डेज पे करना है, जैसे कि आप फर्स्ट डे आप रिवाइज करोगे, फिर थर्ड डे करोगे, फिर 7th डे करोगे, फिर इसी के बाद जो आप 15 डेज पे करोगे। इससे क्या होगा कि आपका 4 टाइम रिवीजन हो जाएगा, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चले जाएगा। इसके लिए आप सिंपली क्या करोगे, शॉर्ट नोट्स के थ्रू कर सकते हो या फिर फ्लैश कार्ड के थ्रू कर सकते हो, जिसमें आप पॉइंट वाइज रिवीजन करोगे। लेट सपोज फ्लैश कार्ड्स के थ्रू पढ़ते वक्त आपको जो पॉइंट याद ही नहीं रहा है कि ये पॉइंट से ये टॉपिक है क्या, आखिर भूल चुके हो,
तो आप सिंपली उस पॉइंट से रिलेटेड उस टॉपिक को प्रॉपर रिवाइज कर सकते हो डिटेल वे से, जिससे आपका टॉपिक वाइज रिवीजन हो जाएगा। तो आप भूलोगे नहीं और मेन चीज रिवाइज कर लोगे और इससे जल्दी रिवीजन होगा। और वीकली बेसिस पे कैसे करना है, यानी कि 2 वीक्स पहले जो पढ़े थे या फिर 4 वीक्स पहले जो पढ़े थे उसको जो आपको रिवाइज करना है, जिसमें आप जो स्पेशली टाइम निकालोगे 3 से 4 घंटा 2 वीक्स पहले जो पढ़े थे। इसी तरह से अगर आप कोई रिवीजन करते जाओगे तो कोई चीज आप भूलोगे नहीं और एग्जाम टाइम तक कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अब पैसिव रिवीजन का कैसे यूज करना है, डेली तो इसका कोई काम नहीं जो कि आपका एक्टिव रिकॉल के थ्रू ही होगा, कोई इशू नहीं है। या फिर चाहो तो आप हाईलाइटेड एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, जिससे आप क्विक रिवीजन कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। और वीकली बेसिस पे इसका मेन यूज है, यानी कि पिछले 6 दिन में जो पढ़ लिए उससे रिलेटेड आप नोट्स के थ्रू या फिर एनसीईआरटी के थ्रू रिवाइज कर सकते हो, या फिर यूट्यूब में रिवीजन वाले वीडियोस मिल जाएंगे उनके थ्रू रिवाइज कर सकते हो पिछले 6 दिन में जो पढ़े। तो इससे आपका मेन रिवीजन हो जाएगा। ऑल्टरनेट डेज पे आप क्विक रिवीजन करते जाओगे और डिटेल नोट्स के थ्रू वीकली बेसिस पे करोगे तो आप कोई भी चीज भूलोगे नहीं। अब बात करता हूँ टेस्ट या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस या फिर पीयूआईक्यूज के थ्रू कैसे रिवाइज कर सकते हो और फर्स्ट एंड सेकंड टेक्निक कैसे अप्लाई कर सकते हो। देखो, टेस्ट आपको वीकली बेसिस पे अटेम्प्ट करना है और रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस या फिर पीयूआईक्यूज करोगे। लेट्स सपोज कोई क्वेश्चन सॉल्व करने गए, कोई क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हुआ, तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको जो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के थ्रू समझने की कोशिश करना है। अगर समझ में आया ठीक है, अगर नहीं आया तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक को रिवाइज करना है। इससे क्या होगा कि आपका मेन टॉपिक वाइज ही रिवीजन होगा और इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज होगा, क्योंकि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू रिवाइज कर रहे हो। दूसरी चीज, आप फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए सेम चीज अप्लाई करोगे। कैसे करना है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, उसमें अटकना नहीं है, उसका सॉल्यूशन देख के समझने की कोशिश करना है। अगर सॉल्यूशन समझ में आ रहा है, प्रोसेस समझ में आ रहा है, तो आपको ये देखना है कि आपसे सॉल्व क्यों नहीं हुआ, मिस्टेक्स कहाँ हुई, उस मिस्टेक को लिखना है और उन मिस्टेक को सुधारने की कोशिश करना है। फिर उसी टाइप के सिमिलर टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना है। अगर सेम टाइप का क्वेश्चन नहीं मिलता है सिमिलर टाइप का, तो आप जो है उसी क्वेश्चन को 3rd डे पे खुद से सॉल्व करने की कोशिश करोगे। इससे आपका मिस्टेक्स पे काम होगा भी और भूलोगे नहीं। या फिर अगर आपको सॉल्यूशन समझ नहीं आता है तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक को पढ़ लो, सिंपली आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। तो ये तरीका आप अप्लाई कर सकते हो अगर आप नीट क्रैक करना चाहते हो। तो इसी तरह से आपको ऑल्टरनेट डेज रेगुलर बेसिस पे रिवाइज करते जाना है। नीट से रिलेटेड और वीडियोस मेरे चैनल पे मिल जाएगा, शेड्यूल वाला वीडियो जरूर देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।